नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ काशी के सिद्ध पुरुष खिचड़िया बाबा के बारे में। आप सब कभी न कभी बनारस जरूर गए होंगे या बनारस जाने का प्लान बना रहे होंगे, तो खिचड़िया बाबा के मंदिर जरूर जाइएगा। खिचड़िया बाबा का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के अपोजिट साइड में है। काशी विश्वनाथ मंदिर से जैसे ही आप 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो दाहिने साइड में खिचड़िया बाबा का मंदिर है और उसके अपोजिट साइड में बृहस्पति भगवान का भी मंदिर है और वहां से 300 मीटर आगे दशाश्वमेध घाट है। तो आइए मैं आपको खिचड़िया बाबा के बारे में संक्षिप्त में बता देता हूँ। काशी के सिद्ध पुरुष गदोलिया दशाश्वमेध मार्ग पर डिडसी पुल के पास एक बाबा जी की मूर्ति स्थापित है। बाबा जी को लोग शंकर बाबा और खिचड़िया बाबा के नाम से जानते हैं। खिचड़िया बाबा नग्न रहते थे, न किसी से बोलते थे, न किसी से कुछ मांगते थे। कोई कुछ खिला देता था तो खा लेते थे, अन्यथा उसी तरह पड़े रहते थे। जाड़ा, गर्मी, बरसात का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कभी बहुत मौज में रहते थे तो खिचड़ी बनाते थे। इनकी खिचड़ी में साग, सब्जी, मिठाई, गुड़, नमक, फल आदि जो भी रहता था वह सब डाल दिया जाता था। इतना ही नहीं, बाबा के पारा, जमा, हड़िया, पुरवा आदि में लगा सड़ा गला दुर्गंधित जो भी जूठन आदि रहता था वो सब भी खुरच कर डाल दिया जाता था। बाबा जी की यह खिचड़ी महाप्रसाद के रूप में जो लोग निर्विकार ग्रहण करते थे उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते थे। यह प्रसिद्ध था। कभी कभी प्रसिद्ध संत हरिहर बाबा भी खिचड़िया बाबा के दर्शन को आते थे और प्रसाद खिचड़ी मांग कर खाते थे। बाबा के पास संत हरिहर बाबा के आने की स्मृति में बाबा के मूर्ति के पास ही हरिहर बाबा की मूर्ति भी एक बंगाली महिला ने स्थापित करा दी है। बाबा की मूर्ति इस समय जहां स्थापित है उसी स्थान पर बाबा बराबर पड़े रहते थे। सड़क पर ही मल मूत्र विसर्जित करते थे। एक बार सड़क पर मल विसर्जन करने के अपराध में एक अंग्रेज अधिकारी ने उनको दंडित करने की व्यवस्था की, तो अधिकारी का मल मूत्र विसर्जन रुक गया। डॉक्टरों के सब प्रयत्न विफल हो गए। अंत में अपने चपरासी और खानसामा के कहने पर वह अधिकारी बाबा की शरण में आया, तब उसे आराम मिला। सन 1937 में बाबा ब्रह्मलीन हो गए। बाबा की मृत्यु के बाद मकान मालिक ने बाबा का सामान आदि फेंककर उस स्थान पर कब्जा करने की चेष्टा की, तो बाबा के भक्तों ने हंगामा मचा दिया। बाबा के एक भक्त ने केदार घाट से लाकर काले पत्थर का शिवलिंग उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। यह शिवलिंग बाबा की स्मृति में अब तक पूजित है। बाबा की मृत्यु के 20 वर्ष बाद बाबा के एक भक्त के प्रयास से बंगाल की एक महिला ने संगमरमर की एक मूर्ति बनवाकर वहां पर स्थापित करवाई और संत हरिहर बाबा की मूर्ति भी उसी स्थान पर स्थापित करवाई गई है। बाबा के भक्तों ने वहां अच्छी व्यवस्था कर दी है। फर्श पर टाइल्स, संगमरमर, बिजली, दरवाजा आदि और प्रतिदिन पूजा आरती नियमित रूप से होता है। अब भी खिचड़ी का भंडारा प्रायः होता रहता है। सुबह सुबह खिचड़ी का भंडारा किया जाता है और भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है। खिचड़ी बाबा कौन थे, कहां से आए थे, किस जाति के थे, किस संप्रदाय के थे, किस धर्म के थे, यह कोई नहीं जानता। लोगों का अनुमान है कि खिचड़ी बाबा बंगाली थे। उनके गुरु परंपरा का पता भी किसी को नहीं है। बाबा के अनेक सेवक और भक्त अब भी बाबा का स्मरण बहुत श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि बाबा के आशीर्वाद से ही हमारा जीवन जीने लायक बना है। बाबा के भक्तों ने बाबा की मृत्यु के बाद बाबा की पूजा अर्चना द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि बाबा जी की सिद्धि ने उनको अपना आंतरिक भक्त बना लिया था। 2-4 पसेरी दूध जब खौलकर रबड़ी हो जाता था तो उसी को पीकर बाबा कई माह गुजार देते थे। बाबा जब मल विसर्जन करते थे उनके एक लेंडी को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। जय हो खिचड़ी बाबा। तो ऐसे थे
काशी के सिद्ध पुरुष खिचड़ी बाबा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैंने जो भी बताया है उनके मंदिर के बाहर संगमरमर पर लिखा हुआ है, तो आप जाकर देख भी सकते हैं। तो अगले बार जब भी आप वाराणसी जाएं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए, तो खिचड़ी बाबा के दर्शन भी जरूर कीजिएगा और खिचड़ी का प्रसाद भी जरूर खाइएगा। नमस्कार।